बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ था फिजिक्स का। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मुतालिक पढ़ा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन कुछ और थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स ए बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में रखने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और इस एक्शन का जो रिएक्शन था उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ऐसी फोर्स जो इस बॉडी को इस सर्कुलर पाथ से बाहर की तरफ खींचती है। ठीक है, आज हमने रिक्वायरमेंट्स डेली रूटीन के अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो किस तरह हम उसे गेन कर सकते हैं या इनका इस्तेमाल हमारे नॉर्मल रूटीन के अंदर कैसे होता है। सबसे पहले है बैकिंग ऑफ द रोड्स। व्हेन ए कार takes a turn, centripetal force is needed to keep in its curved track। ठीक है, जब एक कार किसी दायरा रास्ता में मुड़ती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब एक कार ने टर्न करना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिकॉर्ड होगी तभी वो टर्न कर सकती है। अगर वो ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगी तो वो कार किसी हादसे का शिकार हो सकती है या वो स्लिप हो सकती है। द फ्रैक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन प्रोवाइड करते हैं? ये टायर, ये गाड़ी के टायर होते हैं और जो सड़क होते हैं इनके दौरान जो फ्रिक्शन होती है ये गाड़ी को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। The car would skid if the force of friction between the tires and the road is not sufficient and particularly when the road are flat। ठीक है, तो अगर जो फ्रैक्शंस है वो टायर्स की और रोड की वो जरूर इतनी ज़्यादा काफ़ी ना हो, या फिर अगर रोड हमारे पास स्लिपरी हो, ठीक है, या गीला हो, तो उस वक्त क्या हो सकती है, वो कार रोड पर स्लिप हो सकती है यानी फिसल सकती है। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय बैंकिंग ऑफ द कर्व पाथ। तो इस मसले को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, बैंकिंग ऑफ द हम कर्व रोड्स को हम बैंकिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग से क्या मुराद है? बैंकिंग ऑफ रोड मीन्स दैट द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड। ठीक है, तो बैंकिंग से मुराद ये है कि हम सड़क की जो बैरूनी किनारा होता है उसको हम थोड़ा ऊंचा कर देते हैं। ठीक है, या आपने अक्सर देखा होगा जब टर्न होता है तो उसका जो आउटर जो एज होता है रोड का वो थोड़ा ऊंचा होता है एज कम्पेयर टू इंटर एज के। ठीक है, तो ये इस वजह से होता है ताकि जो भी गाड़ी हो उस पर स्पीड से आ रही हो उनको सेंट्रीपिटल फोर्स मिले और वो इजीली यहाँ से टर्न कर सके और वो किसी स्लिप होकर रोड से बाहर की तरफ ना चले जाए। ठीक है, या फिसल ना जाए यहाँ से। Banking causes a component of vehicle weight to provide the necessary centripetal force while taking a turn। ठीक है, तो बैंकिंग सड़क के जो नॉर्मल रिएक्शंस का एक उसकी कंपोनेंट होता है, ये कार को मोड़ने के दौरान जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये बैंकिंग ऑफ द रोड होता है, ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी गाड़ी को प्रोवाइड करता है ताकि वो इजीली यहाँ से टर्न कर सके। Thus बैंकिंग ऑफ रोड प्रिवेंट्स स्काइडिंग ऑफ व्हीकल्स एंड थस मेक द ड्राइविंग सेफ। ठीक है, तो बैंकिंग इस तरह सड़क की बैंकिंग करने की वजह से गाड़ी को फिसलने से रोकती है और गाड़ी जो होती है वो गाड़ी चलाने को महफूज करती है। ठीक है, तो बैंकिंग ऑफ रोड आपको समझ आ गई होगी कि हमें जब भी हमें टर्न करने की ज़रूरत हो, हम रोड में टर्न पॉइंट आ जाए तो वहाँ पे उसके जो उसके बैरूनी किनारे को ऊंचा करके हम ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं गाड़ियों को ताकि वो इजीली वहाँ से टर्न कर सकें। सेकेंड एप्लीकेशन है वॉशिंग मशीन ड्रायर्स। ठीक है, द ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन इज बास्केट स्पाइनर। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन का ड्रायर घूमने वाली टोकरी पर मुश्तमिल होता है। दे हैव ए परफोरेटेड वॉल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फाइन होल्स इन द सिलेंड्रिकल रोटर एज। ठीक है, तो ये टोकरी सिलेंडर की शक्ल में होती है और उसकी दीवारें बहुत ज़्यादा तादाद में सुराख पाए जाते हैं। ठीक है, ये जिस तरह बास्केट होती है उस तरह की वजूद होती है और उस बास्केट के वॉल के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं। The light of the cylinder container is clogged after putting wet clothes in this। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, गीले कपड़े अंदर रख देते हैं और सिलेंडर की शक्ल जो होती है रोटर यानी उसके ढक्कन को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये ड्रायर वॉशिंग मशीन ड्रायर आपने अक्सर घरों में इस्तेमाल होती है। क्या करते हैं, हम गीले कपड़े डाल देते हैं और वो एक बास्केट में वॉशिंग मशीन के अंदर एक बास्केट में होती है और उसका जो दीवार होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सुराख पाए जाते हैं। When it's spun at high speed, the water from wet clothes is forced out through these holes due to lack of centripetal force। ठीक है, जब ये तेज स्पीड से घूमता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से गीला कपड़ा का पानी जो है वो चारों के जरिए कपड़ों से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से
जो क्या कर सकते हैं कि हम गीले कपड़ों से पानी निकाल सकते हैं और वो कपड़े हमारे खुश्क हो जाते हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन की टायर जो है वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर काम करता है। समझ आ गई? तो ये क्या ऐसा काम है कि इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो बास्केट होती है उसके अंदर गीले कपड़े रख देते हैं और बास्केट को हम हाई स्पीड के साथ रोटेट करवाते हैं। तो रोटेशन और जो उसके बास्केट की जो वाल्स होती हैं उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। ठीक है, तो रोटेशन की वजह से जो पानी होता है वो कपड़ों से वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो इससे जो सुराखों से वो बाहर निकल जाते हैं और हमारे इस तरह जो कपड़े होते हैं वो खुश हो जाते हैं। थर्ड है हमारे पास क्रीम सेपरेटर। Most modern plants use a separator to control the fat contents of various products। ठीक है, बहुत से जदीद प्लांट ग़ज़ाई अशिया में चिकनाई के अज़ा की मिकदार को कंट्रोल करने के लिए हम सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। सेपरेटर इज़ हाई स्पीड स्पिनर। ठीक है, एक सेपरेटर तेज़ से घूमने वाली मशीन होती है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड की जो स्पिनिंग करती है, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करने वाली मशीन होती है। इट्स एक्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मशीन। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन जिस तरह जो जिस असूल के तहत काम करती है और ये जो क्रीम सेपरेटर है ये भी उसी असूल को फॉलो करती है। The ball spin at very high speed cause the heavier contents of milk to move outward in the ball, pushing the lighter contents inward toward the spinning axis। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक बड़ा बाउल होता है, पहला होता है जिसमें हम दूध डालकर उसे तेज़ी से घुमाते हैं। तो क्योंकि जो दूध के जो भारी अज़ा होते हैं वो बाहर की तरफ और हल्के अज़ा उसके एक्सिस की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। क्रीम और बटर इज़ लाइटर दैन अदर कंपोनेंट ऑफ इन मिल्क। ठीक है, देयरफॉर स्किम्ड मिल्क which is then cream is controlled collected at the outer wall of the bowl। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि दूध के दूसरे अज़ा के मुकाबले मक्खन या क्रीम हल्के होते हैं, इसलिए मक्खन के बगैर दूध प्याला बैरून दीवार से बाहर निकल जाता है और हल्के अज़ा यानी क्रीम मरकज़ की एक्सिस यानी उसके एक्सिस के गिर्द मूव करते हैं और इस तरह हम उसका पाइप के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं उसको the lighter part cream is pushed toward the center from where it is collected through pipe। ठीक है, हम उसको पाइप के जरिए कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रीम सेपरेटर में क्या होता है कि हम एक प्याले के अंदर दूध रखते हैं और उसको तेज़ी के साथ रोटेट करवाते हैं। तो क्योंकि जो दूध के पार्टिकल्स हैं, जो दूध के जो क्या कहते हैं दूध के जो अज़ा हैं वो मक्खन या क्रीम के अज़ा की निस्बत भारी होते हैं, तो वो क्या करते हैं वो आउटर साइड की तरफ मूव करते हैं और जो मक्खन या क्रीम होता है वो उसके एक्सिस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से हम दूध निकाल लेते हैं और जो उसको जो प्याले के साथ एक पाइप फिक्स होता है और हम लाइटर पार्टिकल्स होते हैं चिकनाई के जो अज़ा होते हैं क्रीम या मक्खन वगैरह हम उस पाइप के जरिए हमसे ले सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर हम क्या सेंट्रीफ्यूगल जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जो असूल होते हैं उनको मद्देनजर रखते हैं। तो सबसे पहले बैकिंग ऑफ रोड था। तो बैकिंग ऑफ रोड में ये था कि हम नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए हम सड़क का बैरून किनारा ऊँचा कर देते हैं। दूसरा था वॉशिंग ड्रायर मशीन था, उसमें भी हम यही करते हैं कि जो कपड़े होते हैं उनको एक बास्केट के अंदर तेज़ी से स्पिनर करते हैं, स्पाइन कर तेज़ी से घुमाते हैं और वो क्या होता है जो पानी के ज़रात होते हैं वो सुराख से बाहर निकल जाते हैं। और क्रीम सेपरेटर का काम भी ये है, उसके अंदर हम दूध को रख के तेज़ी से घुमाते हैं। जो दूध के पार्टिकल्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू क्रीम और बटर के वो हैवी पार्टिकल होते हैं, तो वो बाहर की तरफ मूव करते हैं और क्रीम और जो बटर होते हैं उनके वो एक्सेस की तरफ रोटेट करते हैं। तो फिर इससे क्या होता है कि उन पार्टिकल्स को हम पाइप के जरिए बाहर निकाल लेते हैं और इस तरह हमें जो दूध होता है वो विदाउट बटर और क्रीम हमें मिल जाता है और इस तरह हम ग़ज़ाई इतना जो अज्जा होते हैं उसकी मिक़दार को कंट्रोल कर सकते हैं।